बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप सजदे में गए हों और बगैर किसी वजह के आपकी आंखों से आंसू बहने लगे हों? क्या कभी दिल इतना भारी हुआ कि किसी इंसान के सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने जाकर सुकून मिला? और क्या कभी आपने महसूस किया कि पूरी दुनिया आपको न समझ सके, लेकिन अल्लाह के सामने बैठकर दिल हल्का हो गया? अगर हाँ, तो ये कमजोरी की निशानी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह अभी भी आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। बाज लोग समझते हैं कि रोना सिर्फ गम की अलामत है, मगर अल्लाह के सामने आंखों का नम होना दरअसल दिल के जिंदा होने की निशानी है, क्योंकि मुर्दा दिल कभी दुआ नहीं करते और सख्त दिल कभी रातों को जाग कर अल्लाह को नहीं पुकारते। इंसान जब दुनिया के सामने टूटता है तो वो कमजोर हो जाता है, मगर जब अल्लाह के सामने टूटता है तो वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। और याद रखो, अल्लाह उस दिल को कभी खाली वापस नहीं भेजता जो सच्चे दर्द के साथ उसके दर पर आए। बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी समझ नहीं आती कि वो इतना बेचैन क्यों है, सब कुछ होते हुए भी दिल खाली क्यों लगता है। हंसी मौजूद होती है मगर सुकून नहीं होता, लोगों की महफिलें होती हैं मगर दिल फिर भी उदास रहता है। ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह अपने बंदे को दुनिया से हटाकर अपनी तरफ मतवाजा करना चाहता है। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए अल्लाह के करीब हुए क्योंकि एक रात वो बहुत ज्यादा रोए थे। एक ऐसी रात जब कोई इंसान उनके दर्द को नहीं समझ सका, तब उन्होंने हाथ उठाए और पहली बार दिल से दुआ मांगी, और वही दुआ उनकी जिंदगी बदल गई। ये दुनिया अजीब है, यहाँ लोग आपके चेहरे को देखते हैं, अल्लाह आपके दिल को देखता है। लोग आपके अल्फाज सुनते हैं, अल्लाह खामोश आंसू भी समझ लेता है। इसीलिए जब भी तुम्हारी आंखें अल्लाह के सामने नम हों तो खुद को बदकिस्मत मत समझना, क्योंकि अल्लाह हर किसी को ये कैफियत अता नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है मगर रोने वाला दिल नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं मगर अल्लाह से ऐसा ताल्लुक है कि आसमान भी उनकी दुआ सुनने के लिए झुक जाता है। याद रखो, बंदे का अल्लाह के सामने रोना इस बात की अलामत होता है कि उसके दिल में अभी भी ईमान की रोशनी बाकी है, क्योंकि जब दिल मुकम्मल सख्त हो जाता है तो फिर इंसान गुनाह पर भी नहीं रोता, दुआ में भी नहीं रोता और सजदे में भी सुकून महसूस नहीं करता। और यही वो मकाम है जहां इंसान को खुद को संभालने की जरूरत होती है। ये बात हमेशा याद रखो, जब इंसान अपना माइंड सेट अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सेट कर लेता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से है और हमेशा अल्लाह का हुक्म ही चलता है, तो फिर उसके दिल से गुस्सा और मायूसी खत्म हो जाते हैं। वो पुरअमन हो जाता है ये सोचकर कि वो जहां तक कोशिश कर सकता था उसने की। अब जो नतीजा निकलना है वो अल्लाह का फैसला है, और अल्लाह के फैसले से बढ़कर किसी का फैसला नहीं हो सकता। वो हमारा खालिक है और खालिक से बढ़कर कोई नहीं जान सकता कि मखलूक के लिए क्या जरूरी और बेहतरी। अगर आप कुछ पाना चाहते हो और आप उसकी तलब तो कर रहे हो मगर दुआ नहीं, तो बताओ क्या आप डिजर्व करते हो कि वो चीज आपको मिल जाए? दुआ सबसे बड़ा सोर्स है अल्लाह से ताल्लुक का, और वाहिद दुआ ही है जो आपकी तकदीर बदल सकती है। अल्लाह ताला दुख भी एक मसलहत से देता है। दुख अल्लाह ताला की तरफ से रिमाइंडर्स होते हैं। जब हम अल्लाह ताला से दूर जाने लगते हैं तो वो इंतजार करता है हमारी वापसी का। जब वो देखता है कि मेरा बंदा मेरे पास वापस नहीं पलट रहा, तो वो मोहब्बत में आकर एक रिमाइंडर भेज देता है दुख की शक्ल में। जब मकसद पूरा हो जाता है और हम अपने अल्लाह ताला के पास वापस आ जाते हैं, तब अल्लाह ताला दुख वापस ले लेता है। अगर हम आजमाइश में फेल हो जाएं मगर सबक सीख लें और तौबा कर लें तो हमें पास होने जैसा दर्जा मिल जाता है। आजमाइश अल्लाह अजियत देने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भेजता है। इंसान को अल्लाह से राब्ते में रहना चाहिए ताकि उसे रहनुमाई मिलती रहे, क्योंकि रब से कता ताल्लुक इंसान को खाई से भी गहरी खला में फेंक देती है। अल्लाह हमें इसलिए नामतों से नहीं नवाजता कि हम बहुत नेक होते हैं, बल्कि इसलिए नवाजता है कि हम उसके बाद भी नेक रहते हैं या नहीं। जिक्र नामतों की हिफाजत करता है और शक्र नामतों को बढ़ा देता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त शायद आपको तकलीफ हो, लेकिन जो भी होता है इसमें अल्लाह की मर्जी होती है और आपके लिए खैर होती है। कुछ चीजों में तंगी होती है और कुछ में आसानी। इंसान परेशानियों की गिनती करने में तो माहिर होता है, बस नामतों का हिसाब किताब रखना उसे हमेशा भूल जाता है। अल्लाह की हिकमत इंसानी सोच की हुदूद से परे है। जहां हमारी नजर में राहें महदूद हो जाती हैं, वहीं से अल्लाह आफियत के नए दरवाजे खोल देता है। तो अगर आज तुम बार बार अल्लाह के सामने रो रहे हो, अगर तुम्हारा दिल हर दुआ में भर आता है,
अगर तुम सजदे में जाकर टूट जाते हो तो समझ लो अल्लाह अभी भी तुम्हें छोड़ा नहीं है, वो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौजिज़ा तुम्हारे उन्हीं आंसुओं के बाद आने वाला है। कभी गौर क्या है, अल्लाह इंसान को हर तकलीफ फौरन क्यों नहीं बताता कि उसके पीछे क्या हिकमत है? क्यों बाज़ दुआएं फौरन कबूल नहीं होते? क्यों कुछ लोग बहुत रोकर भी इंतजार करते रहते हैं? क्योंकि अल्लाह सिर्फ तुम्हें नामत देना नहीं चाहता, वो तुम्हें अपने करीब भी लाना चाहता है। और सच यही है कि इंसान खुशियों में अक्सर दुनिया में खो जाता है, मगर दुख में वो अपने रब को तलाश करता है। उसी लिए बाज़ औक़ात तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब तुम सबसे कटकर सिर्फ अल्लाह के सामने बैठना चाहते हो। न किसी से बात करने का दिल करता है, न किसी को अपना दर्द समझाने का। बस दिल चाहता है कि सजदा हो और खामोशी से आंसू बहते रहें। ये वो लम्हे होते हैं जहां अल्लाह बंदे के दिल की सफाई शुरू करता है, क्योंकि बाज़ जख्म सिर्फ वक्त नहीं भरता, बाज़ जख्म सिर्फ अल्लाह भरता है। और जब अल्लाह किसी टूटे हुए दिल को संभालता है तो फिर वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता। इसके अंदर एक अजीब सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। वो दुनिया से उम्मीदें कम और अल्लाह से उम्मीदें ज्यादा लगाने लगता है। फिर वो समझ जाता है कि हर वो चीज जो इसके हाथ से गई शायद उसके हक में बेहतर नहीं थी। हर वो इंसान जो छोड़कर चला गया शायद अल्लाह उसे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा था। और हर वो दुआ जिसमें ताखीर हुई शायद अल्लाह उसे बेहतरीन वक्त के लिए महफूज कर रहा था। याद रखो, अल्लाह की खामोशी भी रहमत होती है। बाज़ औक़ात तुम बार बार दुआ करते हो मगर हालात वैसे के वैसे रहते हैं, तब शैतान दिल में वसूसा डालता है कि शायद अल्लाह तुम्हारी सुन नहीं रहा। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह उस दुआ को सबसे ज्यादा सुनता है जो टूटे हुए दिल से निकलती है। वो रात के आखिरी पहर बहने वाले आंसू भी देखता है, वो खामोश दुआएं भी सुनता है जो जबान पर नहीं आते, और वो उन तकलीफों को भी जानता है जिन्हें तुम लोगों से छुपाते हो। अल्लाह कभी अपने बंदे को उस हाल में नहीं छोड़ता जिस हाल में वो उसे रोता हुआ पाता है। हाँ, वक्त लगता है, कभी बहुत वक्त लगता है, मगर जब अल्लाह देता है तो फिर इंसान पछला हर दर्द भूल जाता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो ये जरूरी नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज है। हो सकता है अल्लाह तुम्हें एक बड़े नूर के लिए तैयार कर रहा हो। कभी कभी अल्लाह इंसान को तन्हाई इसलिए देता है ताकि वो लोगों की आवाजों से निकलकर अपने रब की आवाज सुन सके। और जान लो, जिस बंदे के आंसू अल्लाह के लिए निकलते हैं उसका दिल दुनिया की सख्तियों के बावजूद जिंदा रहता है। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हुआ करो। ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एक खामोश ताल्लुक की निशानी है। और शायद यही आंसू क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नजात का सबब बन जाएं। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बाहर से बहुत मजबूत नजर आता है, वो लोगों के सामने हंसता है, बातें करता है, अपने दर्द को छिपाता है, मगर जैसे ही वो तन्हाई में अल्लाह के सामने बैठता है उसका दिल टूट जाता है। क्योंकि इंसान सारी दुनिया से अपने जज्बात छिपा सकता है मगर अल्लाह से नहीं। अल्लाह तुम्हारे दिल के हर उस दर्द को जानता है जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया। वो जानता है कि तुम रातों को क्यों जागते हो, वो जानता है कि किन बातों ने तुम्हें अंदर से तोड़ा है। वो ये भी जानता है कि तुम बार बार खुद को संभालने की कोशिश करते हो मगर फिर भी दिल भर आता है। और शायद यही वजह है कि तुम हर बार अल्लाह के सामने जाकर रो पड़ते हो, क्योंकि तुम्हारी रूह जानती है असल सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। ये दुनिया वक्ती सहारा दे सकती है मगर दिल का सुकून सिर्फ रब देता है। लोग तुम्हें तसल्ली दे सकते हैं मगर दिल के अंदर की बेचैनी खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए इंसान आखिरकार अल्लाह की तरफ पलटता है। और हकीकत ये है, जो शख्स अल्लाह के सामने झुकना सीख लेता है दुनिया फिर उसे ज्यादा देर तक नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसका सहारा लोग नहीं रहते, उसका सहारा अल्लाह बन जाता है। बाज़ लोग पूछते हैं, हम इतनी दुआ करते हैं फिर भी जिंदगी में इतनी आजमाइशें क्यों हैं? तो याद रखो, आजमाइश इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है। कई बार आजमाइश इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। सोना जब आग में जाता है तब खालिस बनता है, और इंसान जब आजमाइशों से गुजरता है तब उसका दिल अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकता है। बहुत से लोग सिर्फ एक दर्द की वजह से नमाजी बने, बहुत से लोग सिर्फ एक आजमाइश की वजह से तहज्जुद गुजार बने, और बहुत से लोग सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते के बाद अल्लाह के करीब हुए। उसलिए हर दुख सिर्फ सजा नहीं होता, कभी कभी दुख अल्लाह की मोहब्बत भी होता है। अल्लाह तुम्हें गिराना नहीं चाहता, वो तुम्हें जगाना चाहता है।
और जब बंदा वाकई अल्लाह की तरफ पलट आता है तो फिर उसके अंदर एक अजीब तब्दीली आती है। फिर वो हर चीज में अल्लाह की हिकमत तलाश करना शुरू कर देता है। फिर वो लोगों की नाराजी से ज्यादा अल्लाह की रजा की फिक्र करता है। फिर उसकी दुआएं सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती बल्कि आखिरत की फिक्र भी दिल में आने लगती है। और यही वो मकाम है जहां इंसान हकीकत में बदलना शुरू होता है। तो अगर आज तुम अल्लाह के सामने बार बार रो रहे हो, अगर तुम्हारी दुआओं में दर्द बढ़ गया है, अगर तुम्हें हर सजदे में सुकून महसूस होने लगा है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे दिल को अपने नूर के लिए तैयार कर रहा है। और जिस दिल को अल्लाह खुद संवारने लग जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को तबाह नहीं कर सकती। कभी कभी इंसान ये समझता है कि शायद वो बहुत कमजोर हो गया है। वो सोचता है कि आखिर वो इतना क्यों रोता है, क्यों हर दुआ में उसकी आवाज भर आती है, क्यों हर सजदे में उसका दिल कांपने लगता है। मगर हकीकत ये है, ये कमजोरी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दिल के जिंदा होने की अलामत है। क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत जिंदा होती है, वो दिल सख्त नहीं रहता। वो गुनाह पर भी रोता है, अपनी कोताहियों पर भी शर्मिंदा होता है और अपने रब से दूरी पर भी बेचैन रहता है। यही बेचैनी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तकलीफ आने पर अल्लाह से दूर हो जाते हैं, और दूसरे वो जो हर तकलीफ में अल्लाह के और करीब आ जाते हैं। और कामयाब वही होते हैं जो टूट कर भी अल्लाह का दरवाजा नहीं छोड़ते। बाज़ औक़ात अल्लाह तुम्हें उस मकाम तक ले जाता है जहां तुम्हारे पास उसके सिवा कोई नहीं बचता, ना कोई सहारा, ना कोई इंसान, ना कोई रास्ता, ताकि तुम ये सीख सको कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। और जब इंसान ये सीख लेता है, तब उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। फिर वो लोगों से कम मांगता है और अल्लाह से ज्यादा मांगता है। फिर वो दुनिया के बंद दरवाजों से नहीं डरता, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि आसमान का दरवाजा अभी भी खुला है। और जानते हो, अल्लाह को अपने बंदे की वो हालत बहुत पसंद है जब बंदा टूटकर सिर्फ उसी को पुकारता है। एक सच्चा आंसू जो अल्लाह के खौफ, मोहब्बत या उम्मीद में निकले, वो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए कभी अपनी दुआओं को मामूली मत समझना, कभी अपने आंसुओं को ज़ाया मत समझना, कभी ये मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें नहीं सुन रहा। क्योंकि जो रब जमीन के नीचे चलती मखलूक की आवाज सुन सकता है, वो तुम्हारे दिल की खामोश फरियाद कैसे नहीं सुनेगा। हो सकता है आज तुम आजमाइश में हो सकता है आज तुम्हारी दुआएं इंतजार में हो सकता है आज तुम्हें हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो, मगर याद रखो, अल्लाह आखिरी लम्हे में ऐसे रास्ते पैदा करता है जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। वो बंद दरवाजों से भी रास्ते निकाल देता है, वो टूटे हुए दिलों को भी दोबारा जिंदा कर देता है, और वो नामुमकिन हालात को भी एक लम्हे में बदल सकता है। इसलिए अपने रब से जड़े रहो, दुआ करना मत छोड़ो, सजदा छोड़ना मत, और अल्लाह से उम्मीद रखना कभी मत छोड़ो। क्योंकि जिस इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए, फिर उसकी जिंदगी में देर तो हो सकती है, अंधेरा भी आ सकता है, आजमाइशें भी आ सकती हैं, मगर तबाही नहीं आती। और शायद तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारी ये खामोश दुआएं और तुम्हारा ये टूटा हुआ दिल तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जिसके बारे में आज तुम सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।